महफिल सदर महफिल शेर सुखन मोहतरम फाजिल अंसारी साहब, एडवोकेट यासीन मोमिन साहब, कारपोरेटर महबूब रहमान बबलू साहब, बरकतुल्ला बबलू साहब, समाजी कारकुन अनस अंसारी साहब, कुतुबुद्दीन शाही साहब, हमारे बहुत ही करम फरमा कृष्ण गोपाल सिंह ठाकुर साहब, रईस हाई स्कूल के चेयरमैन साहब और उसके प्रिंसिपल साहब यहाँ बैठे हुए हैं आपकी मौजूदगी में। अब आइए उस शायर के हुजूर चल रहे हैं जहाँ बुलंद ख्याली भी है, हौसलगी भी है, जहाँ मावनी आफरीनी अशार भी है, जहाँ तस्नी से ताम भी है, तजनी से नाकिस भी है, जहाँ बहुत सारी बहुर भी मिलेगी आपको। और उसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जदीदियत और माँ बाप जदीदियत का बेहतरीन शायर हमारे दरमियान मौजूद है। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि गुलों की तर्जुमानी कर रहा है, लहू को पानी पानी कर रहा है, नई तहजीब से भी राब्ता है मगर बातें पुरानी कर रहा है। मैं बहुत ही अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं कि इसी महराब से एक रास्ता सदरंग निकलेगा। सफ़र जब ख़त्म होगा हर मुसाफिर दंग निकलेगा। मुझे अपनी सी कोशिश में लगा रहने दो फिर देखो, मैं जिस पौधे को छू लूँगा वही खुश रंग निकलेगा। अजीज़ नबील सर का इस सरजमीन पर नहीं पूरे हिंदुस्तान में आपका पुरजोर तालियों से स्वागत होना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अजीज़ वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। पहले कुछ अशार सुना लेता हूँ, फिर कुछ गुफ्तगू भी करेंगे आप लोगों से इंशाल्लाह सदर साहब की इजाज़त से। कि अर्ज़ किया है कि ये किस मकाम पे लाया गया खुदाया मुझे, ये किस मकाम पे लाया गया खुदाया मुझे, कि आज रौंद के गुजरा है मेरा साया मुझे। वाह 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 वाह, बहुत बहुत वाह वाह। ये किस मकाम पे लाया गया खुदाया मुझे, अनस भाई नहीं दिख रहे हैं। ये किस मकाम पे लाया गया खुदाया मुझे, वाह 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 वाह, कि आज रौंद के गुजरा है मेरा साया मुझे। और ये शेर असरार भाई, मैं एक लम्हा था और नींद के हिसार में था, मैं एक लम्हा था और नींद के हिसार में था, फिर एक रोज़ किसी ख्वाब ने जगाया मुझे, फिर एक रोज़ किसी ख्वाब ने जगाया मुझे। और ये शेर मैं वो अनस भाई को ढूंढ रहा था, उनकी नज़र करना था कि मैं जैसे वक्त के हाथों में एक ख़जाना था, मैं जैसे वक्त के हाथों में एक ख़जाना था, किसी ने खो दिया मुझको किसी ने पाया मुझे। वाह 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 वाह, शुक्रिया, बहुत अच्छे, वाह सर, शुक्रिया 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 सर भाई, शुक्रिया। मैं जैसे वक्त के हाथों में खजाना था, वाह, किसी ने खो दिया मुझको किसी ने पाया मुझे। शुक्रिया। मैं एक गज़ल के 2-3 शेर ज़रा मतलब तवज्जो से सुनिएगा कि रूह के मलबे से लिपटे नम का अंदाज़ा न कर, रूह के मलबे से लिपटे नम का अंदाज़ा न कर, मुझसे मिल तू मेरे पहले गम का अंदाज़ा न कर। वाह वाह वाह, मिल। शुक्रिया, वाह वाह वाह, शुक्रिया, बहुत खूबसूरत, वाह 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 वाह। मुझे खुशी हुई कि आप लोग ऐसी शायरी भी सुनते हैं और ये बहुत खुशी का मकाम है। और जो मुशायरों की तरबियत, सामीन की तरबियत एडवोकेट यासीन मोमिन साहब ने की है, उसके असरात तो देरपा होंगे ही। तो सुनिएगा कि रूह के मलबे से लिपटे नम का अंदाज़ा न कर, मुझसे मिल तू मेरे पहले गम का अंदाज़ा न कर, धूप की टूटी हुई तख्ती पे बारिश ने लिखा, धूप की टूटी हुई तख्ती पे बारिश ने लिखा, घर के अंदर बैठकर मौसम का अंदाजा न कर। शुक्रिया, शुक्रिया। धूप की टूटी हुई तख्ती पे बारिश ने लिखा, घर के अंदर बैठकर मौसम का अंदाजा न कर, और वरना मेरी रेत
वरना मेरी रेत खुद में जज्ब कर लेगी तुझे, वरना मेरी रेत खुद में जज्ब कर लेगी तुझे, सरसरी सहरा के पेचो खम का अंदाजा न कर। सरसरी, शुक्रिया शुक्रिया शाहिद भाई। वरना मेरी रेत खुद में जज्ब कर लेगी तुझे, वाह 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 वाह, सरसरी सहरा के पेचो खम का अंदाजा न कर। और ये शेर भी संभालिए कि ऐ हवाए ताज़ा अगली मंजिलों की समत देख। क्या बात है, ऐ हवाए ताज़ा अगली मंजिलों की हवाए समत देख। ताज़ा अगली मंजिलों की समत देख, मुझ में फैले हब्स के आलम का अंदाजा न कर, मुझ में फैले हब्स के आलम का अंदाजा न कर। और एक शेर ये भी के सैर कर सर्वो समन के दरमियां ए गुल नजाद। शकील भाई, सैर कर सर्वो समन के दरमियां ए गुल नजाद, वाह, आहुए वहशत जदा के रम का अंदाजा न कर। वाह वाह वाह, आहुए वहशत जदा के, वाह वाह वाह, शुक्रिया, वाह बहुत शुक्रिया। सैर कर सर्वो समन के दरमियां ए गुल नजाद, वाह, आहुए वहशत जदा के रम का अंदाजा न कर। ये शेर मैंने किसी को सुनाया तो बोला कि इसका मतलब कि आप सामीन का इम्तिहान लेना चाहते हैं लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोग कामयाब हो जाते हैं इम्तिहान में। वैसी बात नहीं है, बस कुछ हमारा जो आला ज़ौक़ है हमारे उर्दू वालों का, वो दूर तक भी पहुँचते हैं अगर शेर उनके सामने पेश किया जाए। मेयार जो है तय करना पड़ता है शायर की तरफ से। आप सामीन को जिस मेयार पे ले जाके बैठाएंगे, उनके सामने जिस तरह की तख्लीक़ात है, वाह वाह वाह, सामीन खुद उठकर वहाँ तक आएंगे जी। और सुनिए दो चार शेर के। रेत मुट्ठी में भरी, रेत मुट्ठी में भरी और उड़ा दी हमने, रेत मुट्ठी भरी और उड़ा दी हमने, और उड़ा दी हमने, एक दीवार सरे दश्त उठा दी हमने, एक दीवार सरे दश्त उठा दी हमने, इससे पहले के उजालों पे चढ़े रात का रंग, इससे पहले के उजालों पे चढ़े रात का रंग, लो चिरागों की जरा और बढ़ा दी हमने। वाह वाह, चिरागों की, वाह 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 वाह, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जब भी आया है नजर कोई तुम्हारे जैसा, अनस भाई वो वाले जब भी आया है नजर कोई तुम्हारे जैसा, कुछ नहीं सोचा बस आवाज लगा दी हमने, कुछ नहीं सोचा। शुक्रिया। जब भी आया है नजर कोई तुम्हारे जैसा, बहुत खूब, कुछ नहीं सोचा बस आवाज लगा दी हमने। वाह वाह वाह, रोज देती थी तेरे होने की झूठी खबरें, रोज देती थी तेरे होने की झूठी खबरें, आज कमरे से वो तस्वीर हटा दी हमने, आज कमरे से वो तस्वीर हटा दी हमने। और कौन क्या समझेगा, क्या सोचेगा, क्या जानेगा, कौन क्या सोचेगा, क्या समझेगा, क्या बोलेगा, बस इसी खौफ में एक उम्र गंवा दी हमने, बस इसी खौफ में एक उम्र गंवा दी हमने। कौन क्या सोचेगा, क्या समझेगा, क्या बोलेगा, बस इसी खौफ में एक उम्र गंवा दी हमने। सारा है जमाना समझे, फ़ायदा है कि खसारा है ज़माना समझे, कीमतें हर्फ बढ़ानी थी बढ़ा दी हमने, वाह वाह, कीमतें हर्फ बढ़ानी थी बढ़ा दी हमने। और शेर का तीर किसी का हो अगर दिल को लगा, शेर का तीर किसी का हो अगर दिल को लगा, कहने वाले को बहुत दिल से दुआ दी हमने, वाह वाह वाह, कहने वाले को बहुत अच्छे, वाह वाह शुक्रिया शुक्रिया। मुंसिफी ममलकते इश्क में आसान नहीं, मुंसिफी ममलकते इश्क में आसान नहीं,
जुर्म किसका था मगर किसको सजा दी हमने। जुर्म किसका था मगर किसको सजा दी हमने। शुक्रिया। शेर देखिए कि हमारे दिल की ज़मीं पर कटाव और बढ़ा। हमारे दिल की ज़मीं पर कटाव और बढ़ा, इसी सबब से गमों का बहाव और बढ़ा। और ये शेर था, आप सुनिएगा हुजूर, कि मैं नींद क्या तेरे बाज़ारे शब में ले आया। मैं नींद क्या तेरे बाज़ारे शब में ले आया। मैं नींद क्या तेरे बाज़ारे शब में ले आया। फिर उसके बाद तो ख्वाबों का भाव और बढ़ा। फिर उसके बाद तो ख्वाबों का भाव। शुक्रिया। मैं नींद क्या तेरे बाज़ारे शब में ले आया। शुक्रिया। फिर उसके बाद तो ख्वाबों का भाव और बढ़ा। यहीं पहुँच के मैं डूबा हूँ बारहा मल्लाह। यहीं पहुँच के मैं डूबा हूँ बारहा मल्लाह। यहाँ से आगे उधर दूर नाव और बढ़ा। यहाँ से आगे उधर दूर नाव और बढ़ा। शुक्रिया, शुक्रिया। यहीं पहुँच के मैं डूबा हूँ बारहा मल्लाह। यहाँ से आगे उधर दूर नाव और बढ़ा। और ये कैसे ख्वाबज़दा रास्तों में आ पहुँचे। ये कैसे ख्वाबज़दा रास्तों में आ पहुँचे कि जितना आगे बढ़े हम घुमाओ और बढ़ा। कि जितना आगे बढ़े हम घुमाओ और बढ़ा। ये आग मुझ में उतरने से डर रही है नबील। ये आग मुझ में उतरने से डर रही है नबील। इसे हवा दे मुसलसल अलाव और बढ़ा। इसे हवा दे मुसलसल अलाव और बढ़ा। शुक्रिया। दो चार शेर और सुन लीजिए, फिर मैं इजाज़त लेता हूँ। अच्छा, बहुत एक मेरी बहुत पुरानी गज़ल है। अच्छा, हाँ। हर एक मंज़र भिगोना चाहती है। हर एक मंज़र भिगोना चाहती है। उदासी खूब रोना चाहती है। वाह 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 वाह। भिगोना चाहती है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हर एक मंजर भिगोना चाहती है। उदासी खूब रोना चाहती है। मुझे एक पल की यकसुई अता हो। मुझे एक पल की यकसुई अता हो। गजल तख्लीक होना चाहती है। वाह 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 वाह। शुक्रिया। मुझे एक पल की यकसुई अता हो। गजल तख्लीक होना चाहती है। तुम्हारे हुस्न के हैरत कदे में। तुम्हारे हुस्न के हैरत कदे में मेरी बीनाई खोना चाहती है। मेरी बीनाई खोना चाहती है। और फिर था इसमें कि उन आँखों की कहानी है बस इतनी। उन आँखों की कहानी है बस इतनी। नज़र आवाज़ होना चाहती है। वाह वाह। नज़र आवाज़ होना चाहती है। वाह। और उदासी थक चुकी है रोते रोते। उदासी थक चुकी है रोते रोते। जरा सी देर सोना चाहती है। वाह। जरा सी देर सोना चाहती है। गजल तख्लीक होना चाहती है। वाह। कि कुछ देर तक सदाएं लगाकर चले गए। कुछ देर तक सदाएं लगाकर चले गए। हम खुद से बाहर आए और आकर चले गए। हम खुद से बाहर आए और आकर चले गए। और वो रात ऐसी सख्त उदासी की रात थी। फाजिल भाई, उदासी की सख्ती देखिए कि वो रात ऐसी सख्त उदासी की रात थी। जलते चिराग खुद को बुझा कर चले गए। जलते चिराग खुद को। शुक्रिया। वाह 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 वाह।
शुक्रिया। बहुत वो शुक्रिया। रात ऐसी सख्त उदासी की रात थी। नबील सर वाह शुक्रिया। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह जलते चिराग खुद को बुझा कर चले गए। वाह। चकरा रही है सीने खाली में कोई चीख। चकरा रही है सीने खाली में कोई चीख। मोस्ट वेलकम आसिफ आदमी साहब का इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया। आसिफ, आपकी नज़र जो है वो मतला बंदिशें तोड़ के सदरंग धनक आई है। बंदिशें खोल दे सतरंग धनक आई है। बंदिशें तोड़ के सदरंग धनक आई है। आप आए हैं तो आंखों में चमक आई है। वाह 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 बंदिशें वाह 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 वाह। बंदिशें तोड़ के सदरंग बहुत अच्छा। धनक आई है। आप आए हैं तो आंखों में चमक आई है। वाह। मैं ये गजल ही पूरा सुनाना चाहता हूं आपको। हाँ, बंदिशें तोड़ के सदरंग धनक आई है। आप आए हैं तो आंखों में चमक आई है। और रोशनी मेरे ताक़ुब में सफ़र करती हुई। रोशनी मेरे ताक़ुब में सफर करती हुई। शेर देखिएगा जमील जी साहब, सर, जी सर, भाई जी सर, साहब, जी सर। कि रोशनी मेरे ताक़ुब में सफ़र करती हुई गैर महफूज इलाकों में भटक आई है। अरे वाह वाह वाह, शुक्रिया, वाह 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 वाह, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। रोशनी मेरे ताक़ुब में सफ़र करती हुई वाह वाह वाह। गैर महफूज इलाकों में भटक आई है। मुख्तसर ये कि मेरी खुए तमाशा बीनी, कि रोशनी मेरे ताक़ुब में सफ़र करती हुई गैर महफूज इलाकों में भटक आई है। मुख्तसर ये कि मेरी खुए तमाशा बीनी, मुख्तसर ये कि मेरी खुए तमाशा बीनी एक नई आग बुझी राख में रख आई है। एक नई आग बुझी राख में रख आई है। और कभी कभी सियासी शेर भी हो जाते हैं, लेकिन आप समझिए इसे कि मेरे सरदार खबर हो कि तेरी सरदारी, मेरे सरदार खबर हो कि तेरी सरदारी अपने मनसब से बहुत नीचे सरक आई है। मेरे सरदार खबर हो कि तेरी सरदारी। सुनिए, वाह 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 वाह, शुक्रिया। बड़ी जबरदस्त। शुक्रिया। मेरे सरदार खबर हो कि तेरी सरदारी अपने मनसब से बहुत नीचे सरक आई है। शुक्रिया। और शेर देखिएगा कि हम ज़माने से हैं गुमनाम महाज़ों पे नबील, हम ज़माने से हैं गुमनाम महाज़ों पे नबील। न रसद पहुंची कहीं से न कुमक आई है, न रसद पहुंची कहीं से न कुमक आई है। वाह वाह वाह। मैं अच्छा, ये बात एक गज़ल के लिए कह रहे हैं कि उसमें एक शेर है, तो वो पहले 2-3 शेर सुनाता हूँ। वो कि थकन की पहली मुसाफत तमाम हो गई है, थकन की पहली मुसाफत तमाम हो गई है। सफ़र का बोझ उतारो कि शाम हो गई है, सफ़र का बोझ उतारो कि शाम हो गई है। शुक्रिया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। थकन की पहली मुसाफत तमाम हो गई है, सफ़र का बोझ उतारो कि शाम हो गई है। कोई खबर दे मेरे गुमशुदा चिरागों को, कोई खबर दे मेरे गुमशुदा चिरागों को कि रात नींद से महवे कलाम हो गई है, कि रात नींद से महवे कलाम हो गई है। शुक्रिया। और मियाँ अगर कभी दस्तार ढीली पड़ने लगे, मियाँ अगर कभी दस्तार ढीली पड़ने लगे, समझ लो और किसी सर के नाम हो गई है। वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद।
बहुत शुक्रिया। दोस्तों तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए अजीज नबी सर का। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। शुक्रिया। ये शेर अभी ताज़ा है, 2-3 जगह सुनाया है, लेकिन ऐसा लगा कि सबसे ज़्यादा समझ यहाँ वालों को आया है शेर। मियाँ अगर कभी दस्तार ढीली पड़ने लगे, समझ लो और किसी सर के नाम हो गई है। उसी से खुलने थे सब राज हाय सर बस्ता, उसी से खुलने थे सब राज हाय सर बस्ता। वो गुफ्तगू जो यहाँ पर हराम हो गई है, वाह वाह, वो गुफ्तगू जो यहाँ पर हराम हो गई है। और बसी है मौत की वहशत यहाँ के पानी में, बसी है मौत की वहशत यहाँ के पानी में। ये सरजमीन किसी की गुलाम हो गई है, ये सरजमीन किसी की गुलाम हो गई है। शुक्रिया। और मैं आखिर में 1-2 शेर अपनी पसंद से सुनाना चाह रहा हूँ, जहाँ बहुत अच्छे बाज़ौक़ सामीन मिलते हैं दोस्त, तो मैं वहाँ 2-3 शेर तो सुना ही देता हूँ। ये मेरे दूसरे मजमूए कलाम की पहली गज़ल है, और यहाँ शायद सुना भी चुका हूँ, लेकिन मैं फिर सुनाना चाहता हूँ जी। कि सिलसिले नूर के मैं खाक नशीं जानता हूँ, सिलसिले नूर के मैं खाक नशीं जानता हूँ। कितने सूरज हैं यहाँ ज़ेरे ज़मी जानता हूँ, वाह 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 वाह। कितने सूरज हैं यहाँ ज़ेरे ज़मी जानता हूँ। जान लेता हूँ हर एक चेहरे के पोशीदा नुक़ूश, जान लेता हूँ हर एक चेहरे के पोशीदा नुक़ूश। तुम समझते हो कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, तुम समझते हो। वाह 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 वाह। शुक्रिया। जान लेता हूँ हर एक चेहरे के पोशीदा नुक़ूश, तुम समझते हो कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। और शेर है कि किन इलाक़ों से गुज़रना है उठाए हुए सर। ये मेरे तमाम बुज़ुर्गों के लिए ये शेर मैं उसकी नज़र करता हूँ, और जो बुज़ुर्ग ना समझता हो वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। इस अंदाज में इसे ले ले कि किन इलाक़ों से गुज़रना है उठाए हुए सर। यासीन मोमिन साहब की नज़र है। किन इलाक़ों से गुज़रना है उठाए हुए सर, और कहाँ मुझको झुकानी है जबी जानता हूँ। शुक्रिया। किन इलाक़ों से गुज़रना है उठाए हुए सर, और कहाँ मुझको झुकानी है जबी जानता हूँ। लाख जा बैठे कोई ऊंची फसीलों पे नबील, लाख जा बैठे कोई ऊंची फसीलों पे नबील। जिसकी औकात जहाँ की हो वहीं जानता हूँ। वाह वाह वाह। जिसकी औकात जहाँ की हो वहीं जानता हूँ। शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। अब ये शेरी सिलसिला यहाँ पर ख़त्म होता है, वक्त बहुत ज़्यादा भी हो गया है। इंशाल्लाह फिर कभी। और सदर साहब की इजाज़त से मैं कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैं जब शुरू में जिस तरह इस्तकबाल हुआ, मेरे मतलब अंदाज़ा नहीं था कि लोग इस कदर यहाँ पर जो दोस्त आए हैं, अहबाब आए हैं, इस कदर मोहब्बत से पेश आएंगे। मेरे 1-2 शेर में जो मुझे उस वक्त याद आए, जो अक्सर ऐसे मौक़ों पे याद आते हैं, वो मैं सुनाता हूँ कि उतारते रहो सदक़े मोहब्बतों के नबील, उतारते रहो सदक़े मोहब्बतों के नबील। किसी किसी को इनायत ये माल होता है। वाह 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 वाह। इनायत ये माल। वाह 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 वाह। शुक्रिया। उतारते रहो सदक़े मोहब्बतों के नबील, किसी किसी को इनायत ये माल होता है। वाह।
और मैं इसे एक बेतकल्लुफ़ सी महफ़िल समझ रहा था, लेकिन अनस भाईजान ढाबा वाले साहब इन्होंने इसको बहुत पुरतकल्लुफ़ बना दिया। और शुरू में तो आसिफ समझ रहे थे कि किसी ढाबे में हम लोग बैठने वाले हैं, ये उस तरह की महफ़िल है। तो बाद में उन्हें जब पोस्टर शायद अनस भाई ने भेजा तो उन्हें समझ में आया कि यहाँ ऐसा प्रोग्राम है, और उन्हें यहाँ मेरी मोहब्बत खींच लाई। मैं वो जब किसी महफ़िल में होते हैं तो मैं अपना एक शेर उनकी नज़र करता हूँ। आप भिवंडी वाले शायद वाकिफ़ नहीं हैं। मेरे दोस्त होने के अलावा एक बहुत फ़नकार, तख्लीक़कार उनकी शख्सियत के अंदर छुपा हुआ है। एक बहुत बड़ा मुंतज़िम शख्स उनके अंदर है, माहिर, मतलब उनकी कई किताबें भी हैं। उसके अलावा वो फ़िल्म एडिटिंग से ऐड फिल्म एजेंसी से वाबस्ता हैं, फ़िल्में बनाते हैं ऐड। उसके अलावा इन सब से हट कर के ये तिजारती मामलात हैं। मुल्क से और कौम से उनकी मोहब्बत उन्हें हमेशा परेशान रखती है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उन्होंने एक तंजीम बनाई है अभी, द पेन फाउंडेशन, और उसे कई सालों से चला रहे हैं। जो शोरा या सहाफ़ी हजरात जिनकी माली हालत ठीक नहीं होती है या आखिर उम्र में जाके परेशान होते हैं, उनके लिए वो ताउन पेश करते हैं, अस्पताल में उन्हें ले जाते हैं, उनके लिए मेडिकल असिस्टेंस फ्राहम करते हैं। और तो मैं बहुत खुश हो गया हूँ उन्हें देखकर यहाँ पर। वो शहर हैरत का शाहज़ादा गिरफ्त इदराक में नहीं है, वो शहर हैरत का शाहज़ादा गिरफ्त इदराक में नहीं है, उस एक चेहरे की हैरतों में हज़ार आँखें समा चुकी हैं। वाह वाह। और मैं अनस भाई का शुक्रगुज़ार हूँ और उर्दू काफ़िला का शुक्रगुज़ार हूँ कि इतने खूबसूरत लोगों से मुलाकात का मुझे मौका इनायत फरमाया। अनस भाई और तमाम ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान उर्दू काफ़िला के, और मैं समझता हूँ कि ये इनका पहला प्रोग्राम है, और उम्मीद रखता हूँ कि इससे आगे तजुर्बात से जब आगे बढ़ेंगे तो इससे अच्छे अच्छे प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद करेंगे ये। और जब इनको सरपरस्ती के लिए यासीन मोमिन साहब, फ़ाजिल अंसारी साहब, अनस अंसारी साहब, कॉमरेड साहब, एम मुबीन साहब जैसी शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि बहुत अच्छी जो है महफ़िलें इनके ज़रिए मुनक़िद होंगी, प्रोग्राम मुनक़िद होंगे। अनस भाई इस्तकबाल करेंगे हमारे आज के मेहमान, और जिनकी वजह से हमारे महफ़िल के एज़ाज़ में और वक़ार में बहुत इजाफ़ा हुआ। आसिफ आज़मी साहब दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं, जाना था उन्हें, लेकिन आज यहाँ पर इस महफ़िल में शरीक हुए हैं। हम अब तहे दिल से उनका इस्तकबाल करते हैं। अनस अंसारी साहब, हाजी अनस अंसारी साहब उनकी खिदमत में बुके पेश करेंगे। भाईजान ढाबे के मालिक हाजी अनस साहब के दस्त मुबारक से आसिफ आज़मी साहब का इस्तकबाल हो रहा है। उर्दू काफ़िला की जानिब से एम मुबीन साहब, तबलीग ज़बान अंसारी साहब, अब्दुल माजिद साहब, और समाजी कारकुन हमारे बहुत ही करम फरमा अनीस अंसारी साहब भी यहाँ मौजूद है। सभी का शुक्रिया।